नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स में एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन बता दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन भी होता है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों ही केस में आपको कार्बन साफ दिखाई दे रहा है, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इस नाम को पहले आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कार्बन और टेट्रा का मतलब होता है 4 और क्लोराइड, जब क्लोरीन किसी एलिमेंट से जुड़ जाता है तो हम उसे क्लोराइड कहते हैं। इस नाम से यह साबित होता है कि एक कार्बन है और वो 4 तरफ से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के नाम समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, मीथेन जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं। अगर इन चारों हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर कार्बन के साथ क्लोरीन 4 तरफ से जुड़ जाए तो ये टेट्रा मतलब 4, क्लोरो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया है, मीथेन कहलाया जाएगा। मीथेन का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन या फिर वो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या केवल 1 हो। समझ में आ गया? कार्बन की संख्या अगर किसी कंपाउंड में 1 होती है तो आप उस नाम के साथ मीथेन लिखा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेट्रा का मतलब है 4 और क्लोरो का मतलब है 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, मीथेन क्योंकि असल में ये कभी CH4 रहा होगा और इन CH4 में से चारों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली, इसलिए अब आप उसको टेट्राक्लोरोमीथेन कहेंगे। अब अगर आपको ये नाम समझ में आ गए हैं तो अब सिर्फ हमें समझना है इनका फॉर्मेशन कि किस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। फॉर्मेशन समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सिंबल हम C से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 6, यानी कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। कहने का मतलब आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप जानते हैं किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 का आधा 4 है, तो वो कोशिश करता है कि शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर ले। ये कहानी हम कई बार ऑलरेडी कह चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप ये तो समझ गए हैं कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8। स्टेबिलिटी गेन करने की हर एक एलिमेंट कोशिश करता है, कार्बन भी वही कोशिश करेगा, उसी कोशिश में ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इसको यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों में 2 मुख्य बातें हैं, एक तो कार्बन और दूसरा क्लोरीन। कार्बन का हम जिक्र कर चुके हैं, एक बार क्लोरीन का भी जिक्र कर लेते हैं। क्लोरीन जिसे आप Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि इस केस में तो 4 थे तो वो शेयर करेगा, लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन कम। इसका मतलब कि क्लोरीन किसी एक एलिमेंट से अब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। लाइक 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो यही कोशिश क्लोरीन और कार्बन भी करेंगे। अब आप अगर ये समझ गए हैं तो मैं ये हटा देती हूँ। चलिए अब होती क्या है, कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसे है कि एक कार्बन जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये क्लोरीन के कांटेक्ट में आते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी डिस्कस किया। चलिए बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 4 क्लोरीन आएंगे, चारों क्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत संयम के साथ इसको सुनेंगे, कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, बनाना है, हमें फॉर्मेशन दिखाना है या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, दिखा दिए। हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। मैंने आपको
आपको बताया कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 1, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना सारे क्लोरीन का, ये हम उस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए। इसका मतलब अगर आप ये देखें, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 उसने कार्बन का शेयर कर लिया, तो इस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यानी क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 287 था, जब इसने कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो इसके पास अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ना होके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। और अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 और 8 2 16, 17 18, यानी क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये मैंने क्यों बताया है, अभी आगे बढ़ेंगे फिर समझेंगे। चलिए, एक क्लोरीन तो कंप्लीट हो गया। अब इस क्लोरीन की भी यही कहानी है, इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को किसी से लेगा ही उधार तब अपना शेल कंप्लीट करेगा, वो शेयर भी कर सकता है, यहाँ गुड टर्म्स पे शेयर कर लेगा। यानी इस क्लोरीन की भी साथ यही स्थिति थी, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का और जो बाकी के 2 शेल्स हैं उनका मिलाकर इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। याद है ना, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन 287 KLM। अब इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो टोटल मिला के 18 हो गए ना, जो मैंने यहाँ समझाया। क्लियर? चलो, इस क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्योंकि 4 क्लोरीन कार्बन के कांटेक्ट में आए। चारों क्लोरीन ने अपने आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ एक अपना आउटर मोस्ट शेल के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर करके खुद को स्टेबल कर लिया। क्लियर हो गई ये बात? इसका मतलब हर एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 18 टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सबके पास, टोटल काउंट 18 इलेक्ट्रॉन का हो गया। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि किताब में आप ये लिखा पाएंगे कि क्लोरीन जो है, दोबारा से सुनिए, किताबों में आप लिखा पाएंगे कि क्लोरीन रिजेंबल करता है आर्गन से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बराबर हुआ। कैसे हुआ इससे बताइए? तो आर्गन का एटॉमिक नंबर टोटल 18 होता है, क्लोरीन का खुद का एटॉमिक नंबर 17 था, लेकिन क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया, तो हर एक क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर आप किताब में ये पढ़ते हैं कि क्लोरीन रिजेंबल द इनर्ट गैस आर्गन, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों रिजेंबल करता है। अगर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप जवाब लिख सकते हैं। चलो, यहाँ क्लोरीन का लेसन खत्म। अब आते हैं कार्बन पर। अब आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये कार्बन कहता है कि भैया देखो क्लोरीन, तुम 4 मेरे पास आए थे, तुम्हारे पास दिक्कत थी, 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर किया, मेरे पास भी दिक्कत है, मेरे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर करो। इसका मतलब कार्बन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसके अपने हैं, एक इस क्लोरीन का, एक इस क्लोरीन का, एक इस क्लोरीन का और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अब कार्बन के पास हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में, टोटल नहीं, ओनली आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। याद रखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब अगर मैं ये देखूं कि भैया 4 तो इसके पास अपने थे, 4 इसने शेयर कर लिए और 2 इसके के शेल में थे, तो टोटल काउंट अगर मैं देखूं तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि किताब में आप लिखा देख सकते हैं कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस नियॉन के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि नियॉन जिसे हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 10 होता है, और जब कार्बन ने
अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और जो इसके पास पहले से के शेल में इलेक्ट्रॉन थे उनका टोटल काउंट किया तो वो भी 10 हुआ। कब? जब उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तब। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें कि क्लोरीन आर्गन को रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, और कार्बन नियॉन को रिजेंबल करता है। क्यों रिजेंबल करता है? आपको इनके जवाब भी मिल गए होंगे। याद रखिए कि ये हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो इस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन ग्रुप के बिल्कुल पड़ोसी हैं। ठीक है ना। और ये जितने भी हमारे 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये इनर्ट होते हैं, सारे नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, लेकिन सारे इनर्ट गैसेस नोबल्स नहीं होते हैं। इस बात को अगर आप नहीं भी याद रखेंगे इस लेक्चर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अब अल्टीमेटली इस पूरे लेक्चर से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कार्बन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इसका मतलब 1 बॉन्ड Cl। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 1 बॉन्ड Cl। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना तो 1 बॉन्ड आता है, तो Cl। और क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इसलिए Cl। क्लियर हो गया? जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CCl4, यानी कि कार्बन 1 और क्लोरीन कितने? 4। क्लोरीन कितने? 4। ठीक है, अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाया जाता है। ठीक, अब देखो ये क्या है? कार्बन टेट्रा मतलब 4 क्लोराइड। ठीक है, या फिर टेट्रा क्लोरो, क्लोरीन अगर जुड़ जाएगा तो क्लोरो IUPAC नेम में, और मीथेन सिंबलाइज करता है कि एक ही आपके पास कार्बन है। क्लियर हो गई बात? वेल, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं फॉर्मेशन दिखाइए, वो आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन बना के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि CCl4 में कार्बन किस इनर्ट गैस को रिजेंबल करता है और क्यों। तो कार्बन के पास टोटल काउंट 6 इलेक्ट्रॉन का था, 4 उसने शेयर करके 10 पा लिए, वो नियॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जबकि अगर क्लोरीन का पूछा जाए तो क्लोरीन के पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के मिला के बता रही हूँ 17 है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 18 इलेक्ट्रॉन पा जाता है और 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के होते हैं और आर्गन होता है इनर्ट गैस। नॉर्मली बता देती हूँ, इनर्ट गैसेस नॉर्मली वो गैसेस होते हैं जो ऑर्डिनरी कंडीशंस में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आप किताब में लिखा पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का लेन देन शेयरिंग करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी को ही हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन ने भी वही कोशिश की, क्लोरीन ने भी वही कोशिश की, अंततः ये सफल भी हुए, इन्होंने अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के 3 पैटर्न्स में पूछा जा सकता है, तीनों पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पुराने लेक्चर या फिर मेटल्स नॉन मेटल्स का या बाकी लेसन्स के जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए। फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम IUPAC नेम, इसको आप कार्बन कंपाउंड्स में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बड़ा वीडियो शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में बड़े वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो ऐसा कार्य अवश्य कीजिए। नमस्कार।